स्वागत है। आज का क्लास पॉलिटिकल साइंस 12वीं के लिए 12वीं क्लास। यह यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या निकेतन 51 है, जिसमें 12th क्लास के लिए यह फाइनल परीक्षा में जो है रामबाण साबित होने वाला इस चैनल का क्वेश्चन होगा। अधिक से अधिक शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त और साथियों में अपना भविष्य उज्जवल करें। तो ध्यान रखना। तो फर्स्ट जो आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसमें है भारत में राज्यों का पूर्ण गठन का विवेचन। क्वेश्चन है भारत में राज्यों का पूर्ण गठन का विवेचन। अब देखो, भारत में राज्यों में पूर्ण गठन का विवेचन, एक आंसर होगा भारत में पूर्ण राज्य गठन का विवेचन। ध्यान रखो, तो भारत में पूर्ण राज्य का गठन का जो विवेचन है, तो सबसे पहला नंबर ध्यान रखना, भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। 15वां राज्य कौन बना था? सबसे पहला राज्य कौन बना था? सबसे पहला राज्य जो है कैसे बना था? भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, समझ गया। उसके बाद 15वां राज्य जो था ने गुजरात और महाराष्ट्र को बनाया गया। ये भी कौन सी पर बना था? भाषिक। और कहा गया था जो लोग गुजराती बोलते हैं वो गुजरात में रह जाइए, जो लोग मराठी बोलते हैं वो लोग महाराष्ट्र चला जाइए। हाँ, जाएगा गुजरात तब पता चलेगा। आज अधिकतर हॉलीवुड वजह रहता का। अच्छा है, जितना रहे सी हो सब शौक से वहाँ जाता, और सबसे बड़ा अच्छी जगह। देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है ना 1953 में हुआ। कब हुआ? 1953 में भाषा के आधार पर राज्य को गठन को क्या किया गया था? मांग किया गया था कि भाषा के आधार पर राज्य को गठन किया जाए। इसका समीक्षा क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। समझ गया? इसका समीक्षा क्या गया है? स्वीकार कर लिया गया, जिसमें से राज्य को भाषा के आधार पर गठन करने का अनुमति प्राप्त हो गया। बस एकदम सिंपल, अपना भाषा में क्वेश्चन बना के लिखना। बस पूछेगा जो क्वेश्चन की भारत में पूर्ण राज्य गठन का विवेचन, तो भारत में पूर्ण राज्य गठन का विवेचन में जो है, समझ गया, इसका आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। इसे आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य को गठन का मांग किया था और उसको क्या किया गया? स्वीकार किया गया। और जो है सुशी समीक्षा से स्वीकार करने पर राज्य का गठन करना क्या कर दिया था? चालू कर दिया था। अगला अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम का क्षेत्र। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में। राज्य गठन अधिनियम के बारे में 54% देर बचा हुआ है। 54 पर वीडियो, 54 का वीडियो क्या हुआ?
3 घन एगो कर दो इसका। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, देखो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है, हाँ हाँ मैराथन दोनों होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में, भाषा के आधार पर जो है ना राज्य को क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था। किसके तहत, 1953 अधिनियम के तहत किया गया, जिसमें भारत में एक तर्क के आधार पर राज्य, क्षेत्र, समझ गया, सीमा आदि के आधार पर क्या किया गया, राज्य का गठन किया जाए। समझ गया, कहा गया था इस अधिनियम में कि राज्य का गठन उस आधार पर होगा, उसका क्षेत्र होना चाहिए, सीमा होना चाहिए ना, उसका आकार होना चाहिए, वहां जनसंख्या होना चाहिए, इस आधार पर राज्य का पुनर्गठन होगा। समझ गया, इस सब रहने पर तब क्या होगा, एक राज्य होगा। जैसे वो परिवार होता है, अति 5 लोग होता है, 5 मिलता है लोग, तो क्या होता है, एक परिवार होता है। उसके बाद 10 घर होता है, एक बस्ती होता है। जब 10-50 घर हो जाता है तब तो वह गांव में तब्दील हो जाता है, और जब गांव से 100 से एकड़ हो जाता है, ना सैकड़ा में चला जाता है, 200 में चला जाता है तो कस्बा हो जाता है। समझ गया, और 2-4-500 घर हो जाता है तब वो नगर हो जाता है। इसी प्रकार 2-4-5 गांव बन जाता है। जब 2-4-5 गांव बन जाता है तो गांव से किसका निर्माण होता है, प्रखंड। प्रखंड जब होता है तो प्रखंड से अनुमंडल का निर्माण होता है। 2-4 अनुमंडल मिलके, जैसे बेगूसराय जिला है, बेगूसराय जिला में क्या बनना, पगला 5 समझ गया। 7 विधानसभा, 5 अनुमंडल मिलके एक जिला का निर्माण किया, और 2-4 अनुमंडल मिलके 2 जिला मिलकर एक प्रमंडल का निर्माण, समझ गया, करता है। उसी तरह बहुत से जिला, 2-4 10 20 25 जिला मिलकर राज्य का निर्माण होता है। इसी प्रकार जो है कहा गया, राज्य तो ठीक है, भाषा के आधार पर आप 1953 के अधिनियम के तहत राज्य का गठन कर रहे हैं, लेकिन इनका एक शर्त है, जहां आप राज्य जो बना रहे हो, राज्य का सीमा है, उस राज्य का क्षेत्रफल है, उस राज्य में जनसंख्या है, उस राज्य में संसाधन है। समझ गया, इस आधार पर। अरे पॉलिटिकल साइंस क्या है, थोड़ा ये टॉपिक पकड़ लेना, स्टेप बना के उसको लिख देना बस। नहीं पढ़ता, कल 2-4-5 क्वेश्चन बोला था हाथी वाला, मेंस अभी। ये राज्य पुनर्गठन फिर जो है बराबर चर्चा हो रहा था, फिर इसका 3 साल के बाद इस राज्य निर्माण का अधिनियम का तुम काहे भर दिया, क्या होता, अभी तो रिजल्ट हो नहीं ना है, और दोनों लेकिन बहुत लेट कर रहा, मार्च में हुआ था या अप्रैल में, अप्रैल तक ना, अप्रैल लास्ट था, सही हो रहा, मई जून जुलाई, बहुत लेट कर हम सोच के इस बार कोशिश करेंगे कि इस बार फॉर्म में भरेंगे, दरोगा आ रहा है वो तो खरीद ना ना, ये नहीं फिर आ रहा है, जहाँ पे सारा 21 कोई बात, सब आएगा, सब भरेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्माण हेतु क्या होना चाहिए, राज्य निर्माण हेतु, अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्माण हेतु क्या होना चाहिए, राज्य निर्माण
हेतु क्या होना चाहिए? राज्य निर्माण हेतु क्या होना चाहिए? राज्य निर्माण हेतु क्या होना चाहिए? क्या बता सकता है राज्य ने हेतु निर्माण होने के लिए क्या होना चाहिए? हाँ, राज्य के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहला नंबर तो उस जगह उस राज्य के लिए क्षेत्रफल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, और बाद उसका लंबाई चौड़ाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लंबाई चौड़ाई होना चाहिए ना। उस राज्य में जो है जीवन उपार्जन के लिए संसाधन भी होना चाहिए। उस राज्य के चलाने के लिए, समझ गया, उस राज्य में तो 10-20 को जिला होगा, कम से कम 15 को जिला होगा, तो 15 जिला को 15 पदाधिकारी भी होगा। और बाद उस संपूर्ण राज्य का एक संवैधानिक मुखिया होना चाहिए ना। संवैधानिक मुखिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संवैधानिक मुखिया, यानी संवैधानिक कार्यपालिका। संवैधानिक कार्यपालिका कौन होता है? संवैधानिक कार्यपालिका ये संवैधानिक पागल। संवैधानिक कार्यपालिका राज्य का राज्यपाल होता है। कौन होता है? अभी बिहार का वर्तमान राज्यपाल के है? हाँ, समझ गया। उसके बाद केरल चला गया है। एक महीना, हाँ, एक महीना से ऊपर हो गया। समझ गया। और बाद जो है राज्य का मुखिया जो होता है, कौन होता है? मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। मतलब एक राज्य के निर्माण के लिए शर्त ये सब रहना चाहिए। हाँ, अच्छा, देखना एक बार। हाँ? बहुत 100 में 30%। कंपटीशन नहीं, ये अपने नहीं, ये अपने आप को चाहता है कि हमारे वंशावली राज ना। जो भयंकर भयंकर है उसको मिला ले ना। देखो एक बार में जो है जैसे पप्पू यादव, हाँ? कन्हैया नहीं मिलाएगा ये बात आपने बोले सुना था। तो नहीं तो है ना, चला जाएगा। और सब जो है ना एकदम हतलाल है। इधर सामाजिक पेंशन जानता है 400 की जगह कितना कर दिया। महिला बुढ़िया तो पगलेबे करेगा। वह हाँ, अरे वो कांड किया, गलत कर रहा है, उसका सजा मिलेगा। हम सपोर्ट नहीं करते हैं उसको। वो तानाशाही कर रहा है, लेकिन इस तानाशाही रोकने वाला कोई विपक्ष नहीं है। तो सड़क बनवा है उसका उद्घाटन समझिए। चंदन बीपीएससी सर अभी तक नहीं आया है, क्या बात है? तो चंदन बीपीएससी सर अभी तक नहीं आया है, क्या बात है? हेलो प्रणाम। गिलास ले लो, समझिए। तो कैमरा वही तो मारबो करबो चलो। हाँ, इन्हें ध्यान दो। गांव और देहात में क्या हुआ? गांव और देहात में अंतर क्या? गांव और देहात में देखो, गांव जो होता है ना, समझ गया। पहले देहात बता देते। देहात में सबसे पहला नंबर थोड़ा साधन का कमी होगा, समझ गया। व्यवस्था का कमी होगा, शिक्षा का कमी होगा, विचार का कमी होगा, झुग्गी झोपड़ी का कमी होगा, समझ। इन्हें थोड़ा बता देते, मतलब वो अथी ना, मरैया घर ज्यादा मिलेगा। हाँ, नहीं दूर हट हट होगा। एगो यहाँ है तो एगो यहाँ है, समझ गया। लकड़ी का घर वो अथी वाला, हाँ, खोरी वाला घर उझाड़ वाला ना ज्यादा होता है, समझ गया। और गांव में क्या होता है, थोड़ा व्यवस्थित होता है। गांव में थोड़ा व्यवस्थित होता है। वहां का सड़क जो होता है, समझिए, हाँ, पक्की होता है। क्या वो
चल निधन गांव में होता है यही लड़का गांव में बाबू होता क्या है जानता है। गांव में सब चीज हमारे गांव से लेके हमारा गांव का मार्ग कहाँ तक रहता है, शहर तक रहता है, प्रखंड तक रहता है, जिला तक रहता है। हमारा गांव में हर एक सुविधा आता है। गांव में थोड़ा मोड़ा कुछ शिक्षा का व्यवस्था होता है, समझ। अरे खा जाए वो एक अलग चीज, समझ गया। हाँ, गांव में थोड़ा जो देखेगा ना, इक्का दुक्का घर जो है पक्की बना होता है, और क्या होता है, सटा हुआ रहता है, एक दूसरे से क्या रहता है, सटा हुआ रहता है, जनसंख्या अधिक रहता है। अतरा देहात में की होता हो, 4 गो भैंसी रख ले है, एक खुटरी यहाँ एक खुटरी यहाँ, शहर में उतना 50 गो लोग रह जाएगा, समझ गया। और देहात में एक खुटरी है जहाँ एक वहां, समझ गया। अब कर बाद घर बनेगा तो लम्बा घर के आगे अगना, अगना बनेगा तो कर बाद एक बंगला, बंगला है तो द्वार कम से कम एकदम फर्दबाट होना चाहिए। हाँ, देहात में चीज देखने मिलता है, हवादार रहता है, समझ गया, बहुत अति रहता है, समझ गया। हाँ, थोड़ा बेचारा का साधन का कमी सुविधा। अभी भी बेगूसराय में कुछ गांव ऐसा है, समझ गया, कि उन लोग को प्रखंड तक जाने में सोचना पड़ता है एक आवासीय बनाने के लिए, जिसके पंचायत में आरटीपीएस नहीं है, समझ गया। हाँ? क्या हुआ, आरटीपीएस होता है, समझ गया। ये राज्य संबंधी जो जितना कार्य होता है सरकारी काम, उत्तरा ग्राम पंचायत में बनाने का एक प्रावधान होता है। लगभग गांव में नहीं, लगभग गांव में, हाँ, कोई कोई गांव में होता है। अब हमारा प्रखंड पड़ता है मटिहानी, ठीक, हमारा प्रखंड मटिहानी पड़ता है, तो हम लोग का घर यहाँ होगा। अब ये मान लिया जाए ये बांध बगल में इधर जो है उकरो जो है प्रखंड मटिहानी, आप बुझो उन लोग को 15 किलोमीटर पड़ रहा है कि नहीं पता। हमारा गांव सब में मुखिया सरपंच ने बना दिया है, तो चौपाल बना दिया है, वहाँ सत्ता सगाधा पिता है, ब्याह भवन है, अभी लागू हुआ है, आएगा पंचायत भवन। हाँ वो है, तो मुखिया बन जा, हमार जमीन बना ले पंचायत, मुखिया बन जा, मुखिया वाला नहीं बनाएगा, तोरा बनाएगा तो मेहमान है, तोरा बनाएगा। हाँ? काम करो, वो पैसा खर्चा अगला बात करेगा, चोरी डकैती करना। हाँ चलो आगे बढ़। कमेंट कर दिया धर्मवीर ठीक सही है, ऐसा ऐसा भैया मन लगे ना एक बार मन लगे ना कसा। चलो कोई बात, सदा न साहिबी सदा न होत बिस्तर, सब न होत न एक समान। उसको ऐसे भाषा नीति क्या है, अगला क्वेश्चन है भाषा नीति क्या है। लेट कैसे किया तन, भाषा नीति क्या है। साइकिल ले लिया, चल लिया। डेरा डेरा पर खाना वहाँ घरे से लाता। चलो कोई बात नहीं, चलो चल। भाषा नीति क्या है, देखो
एक साथ कईयन प्रकार का भाषा बोला जाता है, एक साथ कईयन प्रकार का, ये सब भाषा बिहार में बोला जाता है ना, कईयन प्रकार के भाषा बोला जाता है। वही में कोई भाषा क्या होता है, क्षेत्रीय भाषा हो, राजकीय भाषा हो, जिला का भाषा हो, समझ गया, उसको चुना जाता है, समझ गया, और उसे चुनकर क्या किया जाता है, लागू। जैसे अभी बिहार के संविधान में, बिहार का कौन भाषा जो है संविधान में जोड़ा गया है, हिंदी को सब एक क्वेश्चन बढ़ने चलता है माथा दर्द तो की करता हम लोग उसको देख रहे हैं मैथिली को। आप मेरा गाना पीता था उसके इजोर ना, उसके इजोर में मैं पढ़ाई करता था, ऐसी कहानी सुनाऊंगा। तो भाषा नीति क्या है, तो भाषा के आधार पर, समझ गया, कोई धर्म को चलाना, कोई समाज का निर्माण होना, या कोई क्षेत्र विशेष में, समझ गया, आदि प्रकार के एकमत लोग होकर, समझ गया, भाषास्वरूपी उस भाषा को, एकता को संगठन में तब्दील कर देना, एक संगठन बना लेना, यानी एक यूनिटी ना। हम इस भाषा को बोलने वाला है, चाहे गरीब पर आप शोषण करेंगे तो हम इस भाषा का यूज करेंगे। आप जो है दलित महादलितों पर इस प्रकार का हनन किया, समझ गया, तो खून बहेगा सड़कों पर, हम इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे। आप लोग को पदाधिकारी बनाए, आप लोग नहीं काम कीजिएगा, आपके प्रति हम लोग आपके खिलाफ जो है नारा लगेबे करेंगे कि आप चूड़ी पहन लो, एक काम करो, चूड़ी पहन के जो है सड़क पर डांस करो। हाँ, सब जगह प्रावधान नहीं है रे, कुछ कुछ ऐसा चिन्हित जगह होता है जहाँ, हाँ 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 हाँ, ये होता समझिए। लोकतंत्र के बचाने का उपाय क्या होता है रे, लोकतंत्र बचाने का उपाय का तरीका, लोकतंत्र हमारे कैसे बचे, तुम्हें कौन चीज सीपीएससी है, अच्छा अच्छा रुको, अब कौन चीज रखता, हमने होम गार्ड की चलो तो 5 सेकंड से नहीं 5 सेकंड में जान लग सकता है हमको पास के दौरान नौकरी कर लोकतंत्र बचाने का उपाय, देखो सबसे पहला नंबर क्या होता है जानता है, लोकतंत्र बचाने के लिए आपस में एकता जरूरी है, समझ गया, समानता जरूरी है, समझ गया, एकता समानता जरूरी है, लोगों से भेदभाव कम करना, समझ गया, लोगों को विचार के करके चलना, समझ गया, इन्हें कि झूठे का मंच पर जाकर कहेंगे कि हमारा देश हमारा समाज धर्मनिरपेक्षता का देश, धर्मनिरपेक्षता का समाज है, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों के बांट देना, समूहों को बांट देना, इससे लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। लोकतंत्र का जो हक हुक की बात हो, सब मिलकर आवाज उठानी चाहिए, समझ गया, सब मिलकर उस पर जो है पुनर्विचार करनी चाहिए, उस पर सोचनी चाहिए, तब हमारा लोकतंत्र बचेगा। महिला शक्तिकरण क्या होता है, महिला शक्तिकरण, देखो महिला शक्तिकरण से होता क्या है, समझ गया, कि समाज में कुछ जागरूक फैलता है, तो महिला को शक्तिकरण कैसे किया जाएगा, हाँ क्या हुआ, रोड पर
देखो बाबू, महिलाओं का जो है ना, महिलाएं को सशक्तिकरण करने के लिए जो है ना, महिलाओं को पहले जागरूक करना होगा। क्या करना होगा? जागरूक करना होगा। हर चीजों से उसे अवगत कराना होगा। उसे सही रास्ते पर चलने के लिए, अच्छी विचार के लिए उसे एक सर्वोच्च शिक्षा की जरूरत होगी, उसको सर्वोच्च ज्ञान की जरूरत होगी। अगर वो महिला हमारा घर में जो ठीक है ना, समझ गया, हम कितना कमा रहे हैं उन पर निर्भर करता है खर्चा, वह क्या करता है, क्या बचा कर रखती है। अगर एक एक घर कर कैसे हो जाएगा तो पूरा समाज बदल जाएगा। जब एक समाज बदल जाएगा तो गांव बदल जाएगा। जब गांव बदल जाएगा तो प्रखंड पर दाबी देगा। समझ गया? इसीलिए महिलाओं को, समाज को अधिकार से वंचित नहीं रखिए, उसको सामाजिक अधिकार दीजिए। चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो या धार्मिक अधिकार हो, कोई अधिकार हो, उसे वंचित नहीं रखिए। समझ गया? उसे हर क्षेत्र में योगदान दीजिए। अगर घर में है तो उनको बैठल कभी नहीं, बैठल दिमाग के कर रहता है, जानता है? शैतान का। उसको घर में होमवर्क दे दो तो अगर देखेगा ज्यादा लड़ाई झगड़ा कहाँ हो रहा है, गांव देहात में ज्यादा होता है। पांच गो बैठल रहती है एक जगह और कहाँ जाएगा? अरे एक महीना सबर है तो बड़ा वाला कोई दवा घर पूरा जाता है सोमवारी के। अरे एना में तब क्या ना, कल्याण सपड़ा पर है। हाँ? कौन बोल आप वही जा सफरता है, हमने घर कभी पूरा नहीं जाता है। देखिए अभी हमने 5 बार गया होगा, अपनी बात तो अच्छे से तोरा अपना काम करना है, हम वो ले ले। इसके साथ हम रह जाए। इसके साथ नहीं जाएगा, बाकी के हाथ ही रह जाता है। ये अकेले जाता है। अकेले जाता है। चल इनमें ध्यान दो। महिलाओं को जो है ना, घर में जो देखेगा कि समाज में असामाजिकता तत्व ज्यादा फैलाती है। कारण क्या है कि वो खाली बैठल रहता है। क्या हुआ? ना देखो, अभी सोमवारी या मंगलवारी करे तोरा बढ़िया है। स्वादिष्ट संतुलित भोजन भरपेट खाओ और भरपेट पढ़ो, वही सबसे बड़ा धर्म है। अब इतने खा लोगे नींद आएगा। समझ गया? अपना घर का काम, मान सम्मान घर परिवार में करो, सबसे बड़ा धर्म। तो हाँ, तो तुम लोग तोरा उम्र के जाएगा, कथिल जाता सीटी बजबेल, सिगरेट पिए ले, चरस लगवे ले, झूठे जो है बोल बमिया वाला वर्दी पीन लेता और गांजा अथी में धैले रहता है। हाँ, तो फिर तो कथिल तो जाता है। और ज्यादा तो सुरसुरिया बजाएगा, पिपीहुआ बजाएगा। हाँ हाँ, और बाद शरीर पूरा जो है ना मट्टा तट्टा फोड़ लेगा ना, वे सब नहीं। अभी तो हर धर्म और धंधा है, तो परिवार का सम्मान करो, उसके काम में हाथ बटाओ, तुम स्वादिष्ट भोजन खाओ, एकदम हास पुष्ट रहो और मन से तो पढ़ो, वही सबसे बड़ा धर्म है। तो समझ गया? अभी तोरा भोसली अगर बजाना है तब तो जा सकता है, कोई बात। दाढ़ी नहीं बना, एक ही जिंदगी बनाना है। सही सोनाक्षी में हाथ एक रात खैर तो कोई पर बच्चा नहीं खाली दे पर करेगा जंगिया पर बच्चा पढ़े लिखे हो गया ना। हाँ, चलो तब फिर अगले क्लास में देखते हैं। चल रे लड़का।